मेरी बीवी ने मरते वक्त कहा, मुझे गुस्ल तुम देना। जब बीवी के कपड़े उतारे तो मुझसे रहा न गया और जैसे ही बीवी के साथ हम बिस्तरी करने लगा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बीवी का तो मेरा नाम शाहनवाज है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों के लिए मुझे दुबई जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पाकिस्तान आ गया। मेरी बीवी अस्पताल में बीमार पड़ी थी और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिल्कुल बेबस और मजबूर था। मैं चाह कर भी अपनी बीवी को नहीं बचा सकता था। मैं अपनी बीवी को हर हाल में बचाना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत और चाहत थी। लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुके थे, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कई साल परदेश में काटे थे ताकि अपनी बीवी के साथ एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं और अपने होने वाले बच्चे का मुस्तकबिल महफूज कर सकूं और फिर सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया था। पैसा तो मैंने कमा लिया था, लेकिन शायद उसे इस्तेमाल करने के वक्त मैं खा नहीं सका, क्योंकि जब मैं लौट कर आया तो मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा बीमार थी। ये 2 अगस्त की शाम थी जब मेरे घर वालों का मुझे फोन आया। मैं उस वक्त दुबई के एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। मुझे पता चला कि उसे शदीद बुखार के बायस झटके लग रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे फौरन पैसे भेजने के लिए कहा था। मैंने जमा करके पैसे तो भिजवा दिए थे, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ था। मेरा दिल बहुत परेशान था। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। इसलिए मैं खुद भी अगली फ्लैट से वापस आ गया था। पर काफी दिनों से मेरी बीवी से राब्ता नहीं हो सका था, क्योंकि वो बहुत ही कम मुझसे फोन पर बात करती थी। वो मुझसे सिर्फ यही कहती थी कि आप वापस कब आएंगी। उनके एक सवाल पर आकर हमारी बात खत्म हो जाती थी, क्योंकि मैं उससे बता चुका था कि मैं अगले 4 साल तक कभी वापस आने वाला नहीं हूँ। फिर भी वो बार बार यही सवाल दोहराती थी। शायद यही वजह थी कि हमारे दरमियान राब्ता बहुत कम हो गया था, क्योंकि उसके पास इस बात के अलावा कोई बात ही नहीं थी। मैंने उससे बहुत दफा समझाया था कि मैं हर साल महीने की छुट्टी पर तो आ सकता हूँ, लेकिन नौकरी छोड़कर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और वो शायद मुझसे खफा हो जाती थी। पता नहीं क्या बात थी कि वो फोन काट दिया करती थी। मैंने भी परेशान होकर उसे फोन करना बहुत कम कर दिया था। इस बार जब मैंने उसकी बीमारी का सुना और वापसी की फ्लाइट ली तो मैं सोच रहा था कि अब मैं दोबारा दुबई नहीं आऊंगा। ऐसी मुश्किल नौकरी है, पैसे का क्या फायदा कि जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी से ही दूर रहूं। वो भी मुझसे नाराज रहती है। दुख परेशानी में तना है। मेरे घर वाले तो उसके साथ थे, लेकिन शोहर का होना ये अलग बात होती है। और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था जब वो अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। उसकी खैरियत की दुआएं मांगता मैं पाकिस्तान वापस आ पहुंचा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो अभी भी अस्पताल में है। मैं फौरन अस्पताल भागा तो मेरी अम्मा और अब्बा मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। फिर अम्मा कहने लगी, तुझे वापस आने की क्या जरूरत थी? दुख सुख तो जिंदगी के साथ लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल वो ठीक हो ही जाएगी। मैं अम्मा के गले लगा और अम्मा से कहा कि बस मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ा। इससे पहले कि मैं अपनी बीवी के पास जाता, डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया था। अब्बा जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी बीवी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। बुखार दिमाग पर चढ़ गया है और इसी वजह से उसे झटके लग रहे हैं। उसके दिमाग ने भी सही तरह से काम करना छोड़ दिया है। कभी वो किसी को पहचानती तो कभी बिल्कुल ही अनजान हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी तो अभी कम उम्र है और अच्छी भली है। एक बुखार की वजह से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर अफसोस से कहने लगे, आप लोगों को समझना होगा, दुआ करिए, बस बाकी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर की बातों ने मेरे पैरों से जान निकाल दी थी। मैं बहुत मुश्किल से कदम उठा रहा था, अपनी बीवी के पास पहुंचा था। जैसे ही मैं उसके सामने गया तो वो मुझे फौरन पहचान गई। उसने शाहनवाज कहकर मुझे पुकारा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मेरी बीवी को ऑक्सीजन लगा हुआ था। न जाने कितने उसके हाथ पर टीके लगे हुए थे कि उसके हाथ पर जगह जगह से नील पड़ गए थे। आंखों के नीचे हल्के थे। वो चेहरा सदियों का बीमार लग रहा था। मैं अपनी बीवी को हंसता बसता छोड़कर गया था, लेकिन अब जब मैं 3 साल बाद लौटा तो उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। मेरी इस बात पर उसके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई थी। फिर काफी देर की खामोशी के बाद उसने जो बात कही वो सुनकर तो मैं लहर उठा। कहने लगी, शाहनवाज, जिंदगी में तो मुझे
सही तरह से आपका साथ नहीं मिल सका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे आखिरी सफर पर आप मुझे अपने हाथों से तैयार करके रवाना करें। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से एकदम आंसू गिर पड़े और मैंने कहा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, हम घर चलेंगे, अभी तो हमें अपने बच्चों की खुशियां भी देखनी है। 4 साल की शादीशुदा जिंदगी में हम अभी तक बेऔलाद थे। मैंने उससे कहा कि जल्द ही तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक उदासी आ गई और वो कहने लगी, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इससे आप मेरी वसीयत समझ लें। मेरे आखिरी सफर पर आप मुझे अपने हाथों से गुस्ल देंगे, मुझे तैयार करेंगे और मेरी कब्र पे भी खुद उतारेंगे, तो मुझे सुकून नसीब हो जाएगा। मुझे इस जहां में ना सही, लेकिन उस जहां में मुझे आपका साथ मिलेगा। मैं आपकी खुशबू साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी बीवी के जुमलों ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। वो जिंदगी की नहीं, मौत की बात कर रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा साथ इतना मुख्तसर होगा। मैंने उससे कहा कि खुदा के लिए नूरीन, ऐसी बातें ना करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन उसके बाद उसे झटके लगना शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे कमरे से निकाल दिया था। फिर कुछ देर के बाद जो खबर मुझे सुनने को मिली थी, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरी बीवी दुनिया से जा चुकी थी। वो मेरी और मेरी बीवी की आखिरी मुलाकात थी और शायद मुझे वसीयत करने के लिए ही जिंदा थी, या फिर मुझे देखना चाहती थी और मुझे देखने के कुछ ही देर के बाद उसकी रूह उसका जिस्म छोड़कर चली गई थी। हैरत की बात यह थी कि वो मुझे देखते ही पहचान गई थी। नौरीन के बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मेरे घर वाले भी एक तरफ परेशान खड़े थे। इस तरह एक जवान लड़की का दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा साहनिया होता है, वो भी अचानक ही बुखार की वजह से। मुझे कल रात को ही पता चला था कि नूरीन की तबीयत बहुत खराब है और आज सुबह की फ्लाइट से मैं वापस आ गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उसका साथ नसीब नहीं हो सका था। पता नहीं वो कब से बीमार थी, कब उसे बुखार हुआ, मेरे घर वाले उसे कब अस्पताल आए, मुझे किसी भी बात का इल्म नहीं था। अस्पताल की जरूरी कार्रवाई मेरे भाइयों ने करवाई और फिर हम डेड बॉडी लेकर घर पहुंच गए। मैं अपने हवासों में नहीं था कि जब मैंने अपनी बड़ी बहन की आवाज सुनी। वो कह रही थी कि नूरीन को गुस्ल मैं और अम्मा मिलकर देंगे, किसी बाहर वाले बंदे को बुलाने की जरूरत नहीं है। अचानक ही मुझे नूरीन की वसीयत याद आई और मैंने फौरन अपनी बहन को कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी में शायद अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सका, लेकिन उसकी आखिरी वसीयत जरूर पूरा करूंगा। मैं उसे खुद अपने हाथों से गुस्ल दूंगा और खुद कफन पहना दूंगा। यही इसकी आखिरी ख्वाहिश थी और ये मेरा फर्ज है। मेरी बहन ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप तुम अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकते, वो मर चुकी है, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। दुनिया वालों का पता चलेगा तो लोग हम पर थूकेंगे। मैं और अम्मा मिलकर गुस्ल देंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने गुस्से से बड़ी बहन को देखा और कहा कि मैंने कह दिया ना, ये मेरी बीवी की वसीयत है, मैं इसे दूंगा। मेरा गुस्सा देखकर कुछ देर के लिए मेरी बहन खामोश हुई और फिर प्यार से मुझे समझाने लगी कि देखो, ये मुनासिब नहीं है। यहाँ बहुत से लोग हैं जिस बात का पतंगड़ बनाएंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। आज तक कहीं ऐसा देखा है ना सुना है कि शोहर ने अपनी बीवी को गुस्ल दिया हो। मैंने गुस्से से कहा कि मुझे ना ही लोगों की परवाह है और ना ही इस बात की कि यहाँ कौन क्या कहेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरा फर्ज है कि मैं बीवी की वसीयत पर अमल करूँ। मैंने बहन के और अम्मा के ना चाहते हुए भी खुद नूरीन को गुस्ल देने की तैयारी शुरू कर दी और सब लोगों को इस कमरे से बाहर निकाल दिया जहाँ मुझे नूरीन को गुस्ल देना था। हर कोई अजीब अजीब बातें बना रहा था कि शोहर कैसे बीवी को गुस्ल दे सकता है, ये तो परदेश से आकर ही पागल हो गया है। कम से कम इसकी माँ बहन को ही इसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने कानों पर हाथ रख दिया था। मुझे किसी की कोई आवाज नहीं सुननी थी। मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जहां मैं और मेरी बीवी नूरीन मौजूद थी। अपनी बहन से कहकर गर्म पानी का इंतजाम मैं करवा चुका था। मैंने इससे पहले भी अपने दोस्तों को गुस्ल दिया था, इसलिए मुझे गुस्ल का तरीका मालूम था। मैंने सोचा था कि मैं खुद इसे गुस्ल देकर इसकी वसीयत को पूरा कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर नूरीन के चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम दंग रह गया। उसका चेहरा अस्पताल वाला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा चांद का हो। ना ही वो बीमार लग रही थी और ना ही आंखों के नीचे हल्के थे, जो कि अस्पताल में वासे दिखाई दे रहे थे। उसके होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी जो महसूस हो रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे अपनी बीवी पर बेसाख्ता ही प्यार आ गया था। उसे देखते ही मुझे शादी की वो रात याद आ गई थी जब मैंने पहली बार उसे देखा था। उस दिन भी वो ऐसी ही खूबसूरत और मासूम सी थी जैसे कि उस इस वक्त लग रही थी। जिंदगी बहुत जल्दी हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया था। मैं तो परदेश में कब से उसके साथ का ख्वाहिशमंद था। मेरा दिल वहां रहकर भी नौरीन को याद करता था।
मैं उसके साथ अपनी ख्वाहिशात और खुशियों को मुकम्मल करना चाहता था। मैं हर वक्त अपनी छुट्टियों के दिन गिनता था कि कब महीने गुजरेंगे और मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। लेकिन किसी को ना मालूम था कि मैं इतनी अचानक छुट्टी लेकर इस तरह आऊंगा और मुझे अपनी बीवी की मौत की खबर सुनने को मिलेगी। मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर पहरा बांधा और नौरीन के चेहरे पर झुक गया। मैं आखिरी बार अपनी बीवी को बताना चाहता था कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर मैंने उसे जुदाई के कितने साल काटे थे तो सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ही काटे थे। मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। फिर मैंने नौरीन के वजूद पर बड़ी चादर को हटाया और जैसे ही इस पर नजर पड़ी मेरे हलक से चीख निकल गई। मुझे लगा था जैसे मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगा। इतनी ही देर ऐसे ही गुजर गई थी और फिर कमरे का दरवाजा बजा था। मेरी बहन मुझे आवाज दे रही थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें नौरीन की वो चोट दिखाई। वो नजरें चुराने लगी। मैंने अपनी बहन से पूछा, ये सब क्या है? नौरीन की यह हालत कैसे हुई? उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनका हाल तो ऐसे था कि जैसे काटो तो बदन में लूह नहीं। मेरे बार बार पूछने पर मेरी बहन कहने लगी कि बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तुम तदफीन का इंतजाम करो, इससे इसकी आखिरी आराम गाह में पहुंचा कर आओ, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। आप ही कहने लगी, अगर तुम अभी शोर मचाओगे तो तुम्हारी बीवी का तमाशा बनेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम पहले से दफनाओ। बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी का गुस्ल मुकम्मल किया और फिर उसकी तदफीन का मरहला शुरू हुआ। जनाजा उठा तो सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही किसी का रोना दिखाई दे रहा था। मेरा जहन पूरी तरह मफलूज हो चुका था। मैं किसी रिपोर्ट की तरह काम कर रहा था। मैंने अपनी बीवी के जनाजे को कंधा दिया और फिर उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र में उतरकर खुद उसे अपने हाथों में कब्र में उतारा। सब लोग तदफीन के बाद वापस लौट गए थे, लेकिन बहुत देर तक मैं अपनी बीवी की कब्र पर बैठा तिलावत करता रहा और फिर मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया और कहने लगे, अब घर चलो, रात होने वाली है। मैं अपने भाई के सहारे घर लौट आया। मैंने आप ही से कहा कि मैं एक एक लफ्ज सच सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगी कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ था इससे पहले कि आप ही कुछ कहती। अम्मा कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ था। खामखा छोटी सी बात का पतंगड़ मत बनाओ। तुम्हारी बीवी का वक्त लिखा था, वो इस दुनिया से चली गई। अब इसके लिए क्या माँ बहनों से सवाल जवाब करोगे? अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरी बीवी मर गई थी और अम्मा हर बात पर मामूली कह रही थी। मैंने आप ही की तरफ देखा तो आप ही की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अम्मा ने आप ही को देखा जैसे वो इन्हें खामोश करवाना चाहती हो, लेकिन मेरा जबरदस्ती करने पर आप ही ने जो कुछ बताया वो सुनने के बाद मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गई। कितने ही लम्हे मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। आप ही कहने लगी, नौरीन बहुत अच्छी और नेक लड़की थी। शादी के बाद जब तुम पहली दफा उसे छोड़कर गए तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। हर वक्त यही कहती कि वो तुम्हें वापस बुला लेगी। पहले पहल तो अम्मा ने उसे समझाया कि अगर तुम वापस आए तो घर कैसे चलेगा, लेकिन उसका यही कहना था कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है और इसलिए अम्मा ने उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अम्मा जानबूझकर उसे तुमसे बात ही नहीं करने देती थी और अगर तुम दोनों बात भी करते तो अम्मा उसके सर पर सवार हो जाती। मैंने कई दफा अम्मा को समझाया कि इस तरह मियाँ बीवी के दरमियान आना मुनासिब नहीं है, लेकिन अम्मा को यही खौफ था कि कहीं तुम इसकी मोहब्बत में वापस ना आ जाओ। अम्मा को सिर्फ तुम्हारी कमाई से गर्ज था, ये बात तो तुम जानते ही हो कि हमारा छोटा भाई कितना निकम्मा है। वो खुद तो नौकरी करता नहीं है और इसकी बीवी बच्चे भी तुम्हारे ही पैसों पर पलते हैं। वो अम्मा का लाडला है और इसी ने अम्मा को ये पट्टी पढ़ाई थी कि अगर तुम लौट कर आ गए तो सबकी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी, पर तुम बीवी के गुलाम हो जाओगे। इसलिए अम्मा ने ही ना ही कभी तुम्हें वापस आने दी और ना ही तुम्हारी बीवी को सुकून की जिंदगी गुजारने दी, बल्कि वो पूरे घर की नौकरानी बनकर रह गई। लेकिन फिर भी नौरीन ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वो खामोशी से सारे घर का काम काज करती, वक्त पर अपनी नमाज़ें पढ़ती और तुम्हारी वापसी की दुआएं करती। हर बीवी ही शोहर का साथ चाहती है और मेरी नजर में नौरीन का मुतालबा गलत नहीं था। वो तुमसे शादी करके इस घर में आई और सारे घर वालों की वो मुफ्त में नुकरानी बनी हुई थी और खुद जिंदगी की खुशियों से मरहूम थी। लेकिन बात यही नहीं हुई। जब तुम 1 महीने के लिए यहाँ आए तो अम्मा ने बहुत कम वक्त में ही तुम दोनों को साथ गुजारने दिया। तुम 2 साल बाद लौटे थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों मियाँ बीवी को तन्हाई का वक्त मुयस्सर नहीं आया। अम्मा ऐसा नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें याद हो तो अम्मा जानबूझकर तुम्हें देर रातों तक अपने कमरे में रोक कर रखती थी और जब तुम वापस जाते
तो तुम्हारी बीवी थक हार कर सो जाती थी। तुम इन दिनों में मजीद अपनी बीवी से बदगुमान ही हुए थे और फिर तुम वापस गए। तुम्हारे जाने के 2 महीने के बाद पता चला कि नूरीन हामला है। अम्मा ने यह खबर हर किसी से छुपाई और नूरीन को खुद ही डॉक्टर के पास ले गई। अम्मा ने यह दिखावा किया कि वो नूरीन और उसके बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद है। दरअसल उन्होंने डॉक्टर से कहकर इन्हें ऐसी दवाई दी थी जिससे उसका बच्चा जाया हो जाए, और फिर अम्मा ने नूरीन को जानबूझकर वो दवाइयां दी थी जिससे उसका हमल जाया हो गया और तुम्हें ना ही उसके हमल का बताया गया और ना ही बच्चे का होने का। अम्मा ने नूरीन से कहा कि तुम परदेश में परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम ऐसी कोई बात ना बताई जाए, और वो तुम्हारी खातिर खामोश हो गई। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद उसे पता चला कि सब कुछ अम्मा की वजह से हुआ है। दरअसल वो डॉक्टर उससे कहीं मिल गई थी और उस डॉक्टर ने बातों बातों में उससे पूछा था कि उसने अपना बच्चा जाया क्यों करवाया, और तब जाकर नूरीन पर यह हकीकत खुली थी कि उसका बच्चा कुदरती तौर पर जाया नहीं हुआ बल्कि अम्मा की वजह से जाया हुआ है, और वो यही बात तुम्हें बताना चाहती थी। लेकिन अम्मा ने उस दिन के बाद नूरीन के साथ ज्यादती शुरू कर दी, इस डर से कि कहीं वो तुम्हें सच ना बता दे। अम्मा ने उसके साथ मारपीट का सिलसिला भी शुरू कर दिया। वो बेचारी घर का काम भी करती और अम्मा की मार भी सहती। उसके बूढ़े माँ बाप उसे अपने साथ ले जाते थे, लेकिन अम्मा ने उसे वहां भी जाने ना दिया। मैंने अम्मा को बहुत समझाया लेकिन किसी ने मेरी कोई बात ना सुनी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि नूरीन को इनके हालात से बचाऊं, लेकिन नाकाम रही। मैं शादी के बाद गांव में अपने घर में रहती थी। मैं कभी कभार यहाँ आती तो नूरीन को देखकर मेरा दिल जल उठता था। नौरीन भी बस मारपीट की आदी हो गई थी। वो अपने हालात से राजी हो गई थी क्योंकि उससे मालूम हो गया था कि वो लाख मिन्नतें करे लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। और फिर दिन रात के काम काज करते करते उससे बुखार हो गया। पता नहीं कब से उसे अंदर ही अंदर बुखार था जो हड्डियों में उतर गया था, और वही बुखार इतना जोर से आया कि उसके दिमाग पर चढ़ गया और उसके बाद तो झटके लगने लगे और बुखार की वजह से उसका इंतकाल हुआ। लेकिन वो यहाँ तक जिस हाल में पहुंची है उसका जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उसकी कातिल हूँ। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर छत गिरा दी है। मैंने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा जो खुद औलाद रखती थी, पर वो किसी और की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। अम्मा के चेहरे की शर्मिंदगी के तासुरात देखते हुए मैं हैरान था। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने बेयकीनी से अम्मा को झिझोड़ा और पूछा क्या आपने मेरा बच्चा जाया करवाया है? क्या आपने ही मेरी बीवी को मारा पीटा था? क्या आप उसके साथ ज्यादती करती थी? और अम्मा के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने बहुत मान से अपनी बीवी को अपने घर वालों के पास छोड़ा था, ये सोचकर कि मेरी माँ इससे बेटी जैसी मोहब्बत देगी, मेरा भाई इसे बहन समझेगा और मेरी कमाई पर वो ऐश करेगी। कुछ वक्त में पैसा जमा करके वापस आऊंगा तो फिर हम अपना अलग घर बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे ये सब होगा। माँ हमेशा से ही मेरे छोटे भाई को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी हर बात को अहमियत देती थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे भाई और उसके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अम्मा मुझे और मेरी औलाद को इस तरह नजरअंदाज करेगी। क्या कोई माँ औलाद में इतना बड़ा फर्क भी कर सकती है? मेरी हालत देखकर अम्मा मुझसे माफी मांगने लगी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी इस तरह अचानक दुनिया से चली जाएगी, लेकिन मैं अपनी माँ को माफ नहीं कर पाया। मैं कैसे उन्हें माफ करता? उन्होंने ना सिर्फ मेरी बीवी बल्कि मेरे बच्चे की जान ली थी, बल्कि उन्होंने तो मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली थी। मैं किस रिश्ते पे इत्मीनान करता, किसका हाथ पकड़ता, किसके कंधे पर सर रख कर रोता? मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरी पीठ पीछे खंजर घोंप दिया था। मेरी परदेश की कमाई की वजह से उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया था। मैंने फौरन वापसी के लिए अपना सामान समेटा। आप ही ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं ना रुका। आप ही बहुत शर्मिंदा थी। वो उन सारे जुल्म सतम का हिस्सा तो नहीं बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं खामोश रहकर उन्होंने भी गुनाह किया था और उन्हें भी इस बात का एहसास था। इसलिए वो मुझे गुस्ल देने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं नौरीन के जिस्म पर मौजूदा जख्मों को देख लूंगा और हकीकत जानने की कोशिश करूंगा। और वाकई जब मैंने अपनी बीवी के जिस्म से चादर हटाई तो नील के निशान और जख्म देखकर मेरी जान निकल गई थी। आज मुझे वापस दुबई आए 3 साल होने वाले हैं। अब मुझे किसी रिश्ते पर इतबार नहीं है। मैं दोबारा कभी शादी नहीं करना चाहता और ना ही पाकिस्तान लौटना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि क़यामत करीब है और अब सगे रिश्तों पर भी इतबार करना मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ भी हो जाएगा सोचा नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कसूरवार मैं ही हूँ कि नौरीन से निकाह मैंने किया था। वो मेरी जिम्मेदारी थी, फिर मैंने उसे अपने घर वालों के हवाले छोड़ा ही क्यों? मैं सब परदेश में रहने वालों मर्दों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपनी बीवी और अपने अज़वाजी जिंदगी को बर्बाद ना करे, अपनी खुशियों को पैसों की खातिर खराब ना करें। जो औरत आपसे निकाह करके आप पर इतबार करके आपके घर आती है उसे अपने घर वालों के हवाले ना छोड़ें। तो ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।